हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्माइल वीएम रिसर्च सेंटर में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स ये पदार्थ होता क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं, यानी कि पदार्थ बनता किससे है, और फिर जानेंगे वस्तु क्या है। इसी और पदार्थ का डिटेल जानेंगे। हमारे आसपास के पदार्थ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1। तो चलिए आइए हम लोग जानते हैं क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट पदार्थ किसे कहते हैं। देखेंगे बच्चों, पदार्थ जो है किसे कहते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए हमारे आसपास में जितना भी चीज़ हमें दिखाई दे रहा है सब के सब पदार्थ है। जैसे वो बेंच है, डेस्क है, उसके बाद बैग है, कॉपी किताब कलम मार्कर बोर्ड, उसके बाद जो भी हो गया, जो भी ले लीजिए, हमारा मोबाइल स्टैंड पंखा, सब के सब क्या है, पदार्थ ही है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए इतना। उसके बाद आप सबसे पहले ये जान लेते हैं पदार्थ का डेफिनेशन क्या है, पदार्थ कहते किसे। तो हम लोग ये जानेंगे पदार्थ किसे कहते हैं। तो पहला है जो टॉपिक, पदार्थ किसे कहते हैं। तो चैप्टर का नाम दे देते हैं पदार्थ। देखेंगे फ्रेंड्स, पदार्थ, अब पदार्थ किसे कहते हैं तो जानेंगे पदार्थ, जानेंगे किसे कहते हैं। सबसे पहले जानते हैं पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता हो तथा जिसके अस्तित्व का अनुभव हमें अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है। ज्ञानेंद्रियों का अर्थ हुआ आँख, नाक, कान, त्वचा, इन्हीं को हम कहते हैं ज्ञानेंद्रिय। जैसे कि मान लीजिए बेंच है, इसको हम अपने हथेली से छू के यानी त्वचा से उठाते हैं तो ये भी पदार्थ है। मार्कर है, इसे अपने हाथ से पकड़ लेते हैं, इसमें कुछ द्रव्यमान है, ये कुछ आकार घेरता है, सॉरी आकार जगह छेकता है अपना, ये भी क्या हमारा पदार्थ है। इसी तरह दुनिया में जितना भी चीज़ है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान हो तथा जिसके अस्तित्व का अनुभव ज्ञानेंद्रियों द्वारा किया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, उसे हम कहेंगे पदार्थ। ठीक है, तो मान लीजिए पदार्थ तो हो गया। अब वैसे अब कौन कौन सा चीज़ है जो पदार्थ नहीं है, हम लोग ये तो जान लीजिए पदार्थ क्या है। अब वो जानेंगे दुनिया में कौन कौन सा चीज़ है जो पदार्थ नहीं है। जैसे कि मान लीजिए एक लाइन में उसका सिंपली बोल सकते हैं, वैसी चीज़ें जिसमें ना द्रव्यमान हो ना स्थान घेरता हो उसे क्या कहेंगे, पदार्थ नहीं कहेंगे, ना ही उसमें आयतन होगा। देखेंगे फ्रेंड्स, तो उसे हम कहेंगे, जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, प्रेम ले लेते हैं, घृणा ले लेते हैं, क्रोध ले लेते हैं, उसके बाद हम मोह ले लेंगे, अहंकार ले लेंगे, चिंतन हो जाएगा, अच्छी आदतें हो जाएगा, स्वाद, गंध इत्यादि जो है ये सब पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसे ना हम छू सकते हैं ना ही हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा भी इसे सिर्फ फील कर सकते हैं। और मान लीजिए, तो समझ गए होंगे इतना। तीसरा जो टॉपिक है अगला हमारा, वस्तु किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वस्तु किसे कहते हैं, पदार्थ है। पदार्थ और वस्तु दोनों में बहुत अंतर है। देखेंगे पदार्थ किसे कहते हैं। आशा है जो पदार्थ आपको टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा, जिसमें स्थान जो समझ में आ गया होगा। अगला समझते हैं वस्तु किसे कहते हैं। देखेंगे बस फ्रेंड्स, जैसे ये हमारा पदार्थ है, ये हमारा पदार्थ है। देखेंगे बच्चों, ये हमारा पदार्थ है और वस्तु दोनों लिख लिए हैं। जैसे मान लीजिए लकड़ी, लकड़ी हमारा पदार्थ है बच्चों, और लकड़ी से बनने वाला हमारा हो गया बेंच, डेस्क, उसके बाद पलंग, खिड़की, दरवाजा इत्यादि। तो बच्चों क्या समझे, मतलब पदार्थ और वस्तु में अंतर समझ रहे थे। तो वस्तु हो गया मतलब पदार्थ है, ठीक है। तो पदार्थ से जो चीज़ बनता है उसको हम वस्तु कहते हैं। पदार्थ हो गया लकड़ी, या लकड़ी से बेंच, डेस्क, पलंग, खिड़की, दरवाजा इत्यादि बनता है। ये सब हमारा क्या हो गया, तो ये सभी के सभी हमारा हो गया वस्तु। यानी कि कोई चीज़ ले लेंगे, प्लास्टिक हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हो गया प्लास्टिक को अगर लेंगे तो प्लास्टिक पदार्थ हो गया। और प्लास्टिक से बनने वाला जो चीज़ होगा, ऐसे मग होता है, जग होता है, उसके अलावा मार्कर का ऊपरी सतह ये भी प्लास्टिक का बना है, उसके अलावा बाल्टी बनता है प्लास्टिक का कवर बनता है। जितना भी चीज़ है वो बना वो हमारा क्या हो गया, वस्तु हो गया। पदार्थ क्या हुआ, जो उसका छोटी इकाई है, मतलब वस्तु की छोटी इकाई पदार्थ है,
हम ये कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतना आशा करते हैं इतना समझ में आएगा। अगला टॉपिक जो हमारा है वो हमारा है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। अब हम लोग जानेंगे पदार्थ के भौतिक स्वरूप में। तो पहला है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप देखेंगे बच्चों। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, इसमें जो पहला है वो है पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बच्चों आप समझेंगे पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है ये कैसे है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। देखेंगे बच्चों, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ है छोटे छोटे कण से ही मिलकर बना होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जहाँ आड़ा मिल होता है वहाँ हम लोग देखते हैं जो उसमें लकड़ी जब कटाता है तो उसका जो कुन्नी निकलता है, छोटा छोटा लकड़ी का पीस, उसी से समझ सकते हैं जब वो निकलता है कटते वक्त उसका छोटा छोटा कण निकलता है। उसके अलावा देखेंगे बच्चों, मार्कर के अंदर से जो इंक निकलता है उसमें देखिए छोटा छोटा कण है। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है, बोर्ड में भी छोटा छोटा कण है। नहीं तो मान लीजिए दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसमें हम डायरेक्ट क्या करें, रुक जाएगा। जैसे कि देख लीजिए इसके अंदर छोटा छोटा खाँच है जो हमें दिखाई नहीं देता है, और मार्कर का जो छोटा छोटा बूंद रहता है इस खाँच में जाके फंस जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि इसके अंदर भी छोटा छोटा क्या है, जगह है, कण है इसका और इसका भी कण है। दोनों का कण जाके अट्रैक्ट होके और एक राइटिंग कोई चीज़ लिखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ गए। इसके बाद दूसरा जो है इसका पदार्थ का जो दूसरा है, दूसरा पॉइंट उसको है पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं। पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं बच्चों, देखेंगे इसमें। अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं, पदार्थ के कण मतलब इतने छोटे होते हैं कि इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पदार्थ का जो कण है मतलब डायरेक्ट पदार्थ का कण दिखेगा नहीं, इसलिए डायरेक्ट क्या कहते हैं, पदार्थ ही कहते हैं। इसका कण इतना छोटा होता है जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं जल का कण। जल का कण देखें फ्रेंड्स कितना छोटा होता है। जल का कण इतना इतना छोटा होता है, जब हम उसमें चीनी घोलते हैं तो चीनी क्या करता है, जल में असल में चीनी घुलता नहीं है। ठीक है, जल में चीनी घुलता नहीं है। जब हम चीनी को रखते हैं पानी में तो पानी के बीच का जो कण रहता है उसमें जाके चीनी फंस जाता है। तो हम लोग समझ सकते हैं जी पानी का भी कण है और चीनी एक तो कण है ही, और ये कण उसका पानी के कण में जाके फंस जाता है। तो बस हम उसको क्या कहते हैं कि पानी में चीनी घुल गया। बट असल में पानी में चीनी घुलता नहीं है बल्कि वो जाके फंस जाता है। तो इससे समझ गए जे उसमें भी कण में होता है। समझ गए पदार्थ के, तो पानी का कण हमें दिखाई देता है नहीं ना, इसलिए क्या कहेंगे पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। पदार्थ के कण बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब जानेंगे बच्चों हम लोग थोड़ा अगला टॉपिक इसी का अगला टॉपिक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, यानी कि पदार्थ के गुण। देखिए दुनिया में चाहे कोई भी चीज है सबका अपना अपना गुण है। जैसे मान लीजिए हम उसको कहेंगे ए खड़ा हो जाओ, ठीक है, तो वो क्या है, हम एक लड़का को अगर मान लीजिए खड़ा किए तो उसका भी कुछ गुण होगा, बिल्कुल उसका गुण होबे करेगा। तो सबसे पहले हम पूछेंगे अरे तुम कौन है, तो सीधा कहेगा मेरा नाम ये है फलना है, या सीधा कहेगा मैं एक लड़का हूं। अगर उसका गुण पूछा जाए तो बोलेगा वो छोटा है, वो मोटा है, वो तगड़ा है, वो इसी प्रकार पदार्थ किसे है वो तो समझ गए, स्थान घेरे ये है, समझ गए शुरू में। अब जानेंगे पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, यानी पदार्थ के गुण, पदार्थ क्या क्या कर सकता है उसी के बारे में जानेंगे बच्चों। हम लोग देखेंगे तो इसलिए इसको हम लोग पहले इरेज कर देते हैं। उसके बाद जानेंगे पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, इसमें समझेंगे पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण। देखेंगे हमें इसका पदार्थ के गुण, पदार्थ के गुण। पहला है पदार्थ का गुण में बच्चों, पदार्थ का कण निरंतर गतिशील होता है। पदार्थ
के कण निरंतर गतिशील होते हैं। देखेंगे बच्चों, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। दूसरा पॉइंट है इसका, सारा पॉइंट एक साथ लिख देते हैं, उसका सारा पॉइंट समझा देंगे, अच्छे से बच्चों समझ में आ जाएगा। दूसरा देखेंगे बच्चों, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होता है। तीसरा देखेंगे बच्चों, पदार्थ के ये कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखेंगे बच्चों, पहले ही 3 पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं, तो उसके बाद फिर अगला पॉइंट भी समझेंगे। पहला पॉइंट हमारा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। देखिए बच्चों, निरंतर गतिशील रहने का मतलब पदार्थ है, ठीक है, कोई लकड़ी का हम लोग टुकड़ा ले लिए, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी लकड़ी का टुकड़ा ले लिए, ये हमारा मान लीजिए कोई लकड़ी का टुकड़ा है, इसके बीच जो इसका छोटा छोटा कण जो रहता है, छोटा छोटा कण हमेशा इधर से इधर, उधर से उधर, उधर से उधर जाते रहता है। फॉर एग्जाम्पल में हम जल ले लेते हैं। जल का जो कण है पूरा में है, जल का जो कण है बच्चों, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर हर वक्त करता रहता है। ये कण हमेशा निरंतर गतिशील रहते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ का जो कण है उसके बीच रिक्त स्थान होता है। अब जानेंगे सारा ये चारों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे देखिए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये हम ऐसे समझ लेते हैं कि मान लीजिए मेला में जाते हैं तो बहुत ही भीड़ रहता है, ठीक है, भीड़ रहता है कि नहीं रहता। उस भीड़ में क्या होता है, उस भीड़ में और मान लीजिए किसी को चलने का जगह नहीं होगा, वहाँ है अगला, यहाँ फिर एकदम बगल में चपक के खड़ा रहेगा एकदम बगल बगल में, तो अगला को जाने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। और जब अगला को जाने का रास्ता नहीं मिलेगा तो वो गतिशील नहीं रहेगा। तो पहला पॉइंट समझे, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। गतिशील कब रहेगा, जब पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होगा, मतलब रिक्त स्थान रहेगा तब ना आने जाने का जगह रहेगा, तब ना गतिशील रहेगा। तो यानी कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ठीक है, तभी ये गति कर पाता है। तीसरा देखेंगे, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसमें देखेंगे बच्चों, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के इधर वाला कण कहता है अरे तुम मेरे इधर आ जाओ, इधर वाला कण कहता है मेरे इधर आ जाओ। अगर मान लो कोई किसी के इधर नहीं जाएगा तो गतिशील नहीं रहेगा। ये कण उधर जाता है, वो कण इधर आता है, तभी गतिशील रहता। तो तीसरा जो पॉइंट है, पहला से भी रिलेटेड लग रहा है कि नहीं, वो गति आकर्षित क्यों करता है, जब आकर्षित करेगा तब ना गतिशील रहेगा। इसको आकर्षित करता है, उसको आकर्षित करता है, आकर्षण के कारण गतिशील रहता है। और दूसरा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान रहता है, रिक्त स्थान रहेगा तभी गतिशील होगा। मतलब तीनों पॉइंट बहुत ही सिंपल है, इजी है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं, ठीक है, आने जाने का एकदम से जगह रहता है। दूसरा है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान रहेगा तब ना आएगा जाएगा। अब आएगा जाएगा क्यों, कोई हमारे यहाँ क्यों आता जाता है, मान लीजिए कोई गेस्ट ही आता है, फिर कोई भी आता है, या टीचर ही पढ़ाते हैं तो कोई कोचिंग संस्था को ले तब ना बच्चा आता है। उसी प्रकार कोई बुलाता है तब ना कोई जाता है, या बुलाती है, बुलाती है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो मतलब यहाँ वो फॉलो नहीं होगा, यहाँ फॉलो होगा पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब बुलाता है तो जाने का, तो देखेंगे पदार्थ के ये कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वो बुलाएगा तो वो जाएगा, वो बुलाएगा तो वो जाएगा, और दोनों जाएगा तो गतिशील होगा। अगला देखते हैं हम बच्चों, इसी का जो है थोड़ा और समझ लेते हैं डिटेल में। जैसे कि देख लीजिए, और निरंतर गतिशील, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगरबत्ती है, ठीक है, अगरबत्ती का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगरबत्ती का जो सुगंध होता है वो हमें इधर से उधर भी दिखा, यहाँ से वहाँ तक जाता है, यानी कि पदार्थ का कण हुआ। वो क्या हुआ, कण हुआ, वो पदार्थ नहीं हुआ। सुगंध जो हुआ पदार्थ नहीं हुआ, ठीक है, पदार्थ का कण हुआ। तो मान लीजिए उसका कण यहाँ से वहाँ तक जाता है,
ठीक है, तो गतिशील हुआ। ठीक है, ठीक है बच्चों, इतना काफ़ी है। और आप समझते हैं हम लोग अगला टॉपिक हमारा अगला समझते हैं हम लोग बच्चों, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं क्या है? पदार्थ की अवस्थाएं, इसको इरेज कर लेते हैं। उसके बाद जानते हैं हम लोग पदार्थ की अवस्थाएं। देखेंगे बच्चों, पदार्थ की अवस्थाएं इसके बारे में जानेंगे बच्चों। पदार्थ की अवस्थाएं देखेंगे। पदार्थ पदार्थ जान गए, अब इसकी अवस्था जानेंगे। तो देखेंगे बच्चों, पदार्थ का जो है कुल मिला के इस क्लास में जो हमारा पढ़ना है, पदार्थ की 3 अवस्था के बारे में, बस 3। हमारा ठोस, द्रव और गैस। जबकि इसमें चौथा पक्ष में बता दिया गया है प्लाज्मा और बोस्ट आइंस्टीन। तो इसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, इस क्लास के लिए वो नहीं है, बट पढ़ भी सकते हैं। तो होगा तो लास्ट में हम इसके बारे में ही बता देंगे। फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ का मुख्य रूप से 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। क्या है बच्चों? पदार्थ की अवस्था में हो गया हमारा पहला ठोस, फिर हो गया दूसरा द्रव, तीसरा हमारा हो गया बच्चों गैस। अब हम लोग समझेंगे ठोस, द्रव और गैस, तीनों के बारे में डिटेल में समझेंगे बच्चों। ठीक है, ठोस किसे कहते हैं, द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं? तो देखेंगे बच्चों, ठोस का जो हो जाएगा डेफिनेशन, कह सकते हैं जिसका आकार एवं आकृति निश्चित हो। ठोस का आकार और जो होगा आकृति वो निश्चित होगा बच्चों। आकार आकृति जो होगा ये दोनों का दोनों इसका है निश्चित। तो कहेंगे जिसकी आकृति एवं आयतन निश्चित हो उसे हम क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। जिसका आकृति भी और आयतन भी निश्चित हो, ठोस कहेंगे। ठोस को देखेंगे बच्चों, एक जगह पर से दूसरी जगह पर उठा के ले जाएंगे, वहां भी उतना ही जगह छेकेगा, यहाँ भी उतना ही जगह छेकेगा, उसका आयतन भी वही रहेगा, उसमें थोड़ा भी बदलाव नहीं होगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आकार भी उसका नहीं बदलेगा। दूसरा है द्रव। द्रव का क्या होगा बच्चों? इसका जो है आकार जो है इसका अनिश्चित। आकार बच्चे होगा इसका अनिश्चित। आयतन जो होगा इसका, आयतन वो होगा इसका निश्चित। तो देखेंगे बच्चों, आयतन इसका निश्चित, आकार हो गया इसका अनिश्चित। ठीक है, मतलब देखिए ऐसे एक जग पानी है, यानी कि माना कि 1 लीटर पानी है, उसको हम क्या किए, पहले जग में रखे। जब उसको हम जग में रखे तो उसका आकार अनिश्चित, मतलब निश्चित नहीं है, उसका आकार जग वाला हो गया, जग वाला आकार हो गया। जब उसको हम गिलास में रखेंगे 1 लीटर पानी को, तो गिलास वाला आकार धारण कर लेगा। देखेंगे बच्चों, जब हम उसको छिपा नहीं, मतलब थाली, वही तो थाली में रखेंगे तो थाली वाला आकार का हो जाएगा। जब मतलब क्या कहे, जमीन पर रखेंगे जमीन आकार हो जाएगा। जमीन पर रखेंगे तो फिर नहीं उठा पाएंगे क्या, जमीन पर रखेंगे तो गिर जाएगा। फिर देखेंगे जिस बर्तन में रखेंगे, ड्राम में रखेंगे, ड्राम का आकार का हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों बोतल में रखेंगे, बोतल का आकार, यानी कि उसका आकार बदलेगा, आयतन निश्चित रहेगा। आयतन 1 लीटर का 1 लीटर रहेगा, कहीं नहीं कमेगा ज्यादा होगा। जग में रखेंगे तैयो 1 लीटर पानी रहेगा, बट पानी क्या होगा, 1 लीटर रहेगा, बट उसका आकार जग का आकार होगा। जग में रखे तो, थाली में रखे तो थाली का आकार, बर्तन में रखे मतलब जिस बर्तन में रखेंगे उस आकार का। तो इसका क्या हो गया, आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित हो गया। तो ये टॉपिक समझ में आया है। फिर अगला देखेंगे इस गैस का आकृति। पहले आकार देख लें, ठीक है, पहले आकार देख लेते। इसका आकार एवं आयतन, जो देखेंगे इसका आकार एवं आयतन दोनों जो होता है अनिश्चित होता है, अनिश्चित। अब समझेंगे, देखेंगे जब गैस है हमारा, इसका दोनों अनिश्चित होगा। गैस अगर मान लीजिए हम 1 किलो, मतलब 1 kg जो एलपीजी है, उसको हम सिलेंडर में रखेंगे, क्या होगा, उसका आकार देखेंगे 1 kg भी पूरा बर्तन में फैला हुआ रहेगा, और उसका आयतन भी 1 kg रहेगा। हम उसको क्या करेंगे, सिलेंडर का आकार छोड़ के किसी दूसरे बर्तन में रखेंगे, तो उस बर्तन में भी पूरा आकार का हो जाएगा। और क्या रहेगा, 1 किलो गैस पूरा बर्तन में छाया रहेगा,
और आयतन तो उसका 1 kg ही रहेगा। उसके बाद देखेंगे बच्चों हम, माना कि उसको वातावरण में छोड़ देंगे तब तो उड़िए जाएगा ना, वातावरण में नहीं छोड़ना है, सिर्फ बर्तन में रख कर ट्रायल लेना है, ट्राई जब भी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब एक चीज़ और देखेंगे, वो चीज़ क्या है, मतलब सिंपली समझेंगे, एक बंद कमरा। वैसे इतना बंद कमरा कौन सा होगा क्या जो गैस को स्टोर कर सकता है? गैस को स्टोर करने के लिए एकदम प्रैक्टिकल लैब में जाना होगा। फिलहाल देखेंगे, माना कि एक बर्तन के आकार, मतलब एक डब्बे का आकार का रूम है जो चारों तरफ से पैक है, उसमें अगर हम 1 kg गैस रखें, भले यहाँ से लेके कितना लंबा रूम है, उसमें 1 kg गैस क्या 10 kg गैस रखें, माना कि 10 kg गैस पूरा रूम में फैला रहेगा, और वो 10 kg ही रहेगा, फिर भी पूरा रूम में फैला है, यानी कि आयतन में निश्चित है, आकार भी निश्चित है, कोई भी इसका अलग नहीं है, दोनों का दोनों क्या है, एक ही प्रकार है। तो ये समझ गए हैं बच्चों। अब देखेंगे पदार्थ का अवस्था, तो समझ गए 3 गो अवस्था, ठोस हुआ, द्रव हुआ, गैस हुआ। कहने का मतलब पहले तो हम लोग समझ गए पदार्थ क्या है, ठीक है। पदार्थ के बाद समझ गए वस्तु क्या है, यानी कि पदार्थ क्या है, उसके बाद पदार्थ क्या चीज़ है जो पदार्थ नहीं है। उसके बाद हम लोग समझे, ये इसके समझने के बाद समझे वस्तु क्या है। वस्तु के बाद पदार्थ का भौतिक स्वरूप समझ गए। उसके बाद पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण, यानी पदार्थ का गुण, ठीक है। उसके बाद हम समझे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ के मुख्य रूप से 3 अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ठोस, द्रव और गैस का जो है, इसका अगला टॉपिक है हमारा ठोस, द्रव और गैस तीनों का गुण। मतलब कि जितना भी चीज़ है सबका पहले क्या है वो तो जान लेंगे, क्योंकि पदार्थ का भी ऐसे नहीं किए थे, क्या है वो जान लिए, उसके बाद क्या क्या किए, उसका डिटेल में एक एक लाइन को, मतलब उसका हर एक क्या किए, गुण जाने। उसी प्रकार ठोस, द्रव और गैस है, इस तीनों का आप क्या करेंगे, हम डिटेल में एक एक करके इस सब का हम लोग गुण जानेंगे। तीनों का अलग अलग गुण जानने से पहले बच्चों हम छोटा एक दो टॉपिक जान लेते हैं। जैसे कि हमारा है दृढ़ता। दृढ़ता, दृढ़ता क्या होता है, दृढ़ता हो गया, ठीक है बच्चों, दृढ़ता। उसके बाद हमारा क्या हो गया, दृढ़ता के बाद हम जानेंगे विसरण। विसरण, उसके बाद हम पहले ये दोनों जान लेते हैं, उसके बाद एक दो छोटा छोटा जो टॉपिक बचा होगा उसको भी हम अभी क्लियर करवा देते हैं बच्चों। तो देखेंगे, ये हमारा हो गया दृढ़ता का मतलब क्या हुआ, पदार्थ का वैसा गुण जिसके कारण, ये सिर्फ ठोस के लिए लागू, इसलिए ऐसे कह सकते हैं इसे, ठोस पदार्थ के कण आपस में अत्यधिक बल से जुड़े रहते हैं। ठोस पदार्थ के कण आपस में अत्यधिक बल से जुड़े रहते हैं, जिसके कारण इसे तोड़ना या दबाना अत्यंत कठिन होता है। पदार्थ के इस गुण को दृढ़ता कहते हैं, ठीक है। पदार्थ के इस गुण को दृढ़ता कहते हैं, किस गुण को, तो जिसके कारण पदार्थ दृढ़ता, समझ गए होंगे। अब जानते हैं हम लोग बच्चों विसरण क्या होता है। तो इसमें हम लोग जानेंगे विसरण क्या होता है, हमें पदार्थ के कणों का आपस में घुल मिल जाने की प्रक्रिया को ही विसरण कहते हैं। क्या समझेंगे, पदार्थ के कणों का आपस में घुल मिल जाने की प्रक्रिया को ही विसरण कहते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब इतना हम लोग जान लिए इस चैप्टर के बारे में। अब जो बचा जो 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 टॉपिक, जैसे अब जो होगा मेन टॉपिक, यानी कि ठोस का गुणधर्म, द्रव का गुणधर्म, गैस का गुणधर्म, ये सब हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग अगला वीडियो भी जरूर देखें। एक वीडियो काफ़ी लंबा होने की वजह से हम लोग छोटा छोटा करके 2 वीडियो में आप लोग को ये पढ़ा रहे हैं। तो आप अगला वीडियो भी जरूर देखें, हमारा अगला वीडियो अब रेगुलर अपडेट होगा। तो देखते रहिए हमारा वीडियो, और कैसा लगा कमेंट करके पूछिए, और जो भी क्वेश्चन नहीं बनता है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर पूछिए, या फिर डायरेक्ट हमको कमेंट कीजिए कि हाँ हमें ये नहीं समझ में आया, ऐसे आप पढ़ाइए, या फिर जो आपको सजेशन देना है, जो नहीं समझ में आया वो सब कमेंट कीजिए, हम आपकी कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे। और इसमें क्लास 9 से 12 तक का पढ़ाई होता है, तो अपने अधिक से अधिक फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और वैसे बच्चे जो अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट की तलाश कर रहे हैं उन सभी को इस चैनल तक पहुंचाएं। धन्यवाद।